नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आपके साथ पूरा जो मस्टर्ड का हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो मशीन है इसको हम थ्रेसिंग मशीन बोलते हैं और इस थ्रेसिंग मशीन को ट्रैक्टर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसको ऑपरेट करने के लिए नीचे एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसकी अगर हम बात करें तो ये पीटीओ शाफ्ट है। इस पीटीओ शाफ्ट से आपका पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिशन किया जाता है थ्रेसर की ओर। और थ्रेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पुलीज है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, पूरा का पूरा पावर जो है यहाँ से आपका थ्रेसर में ट्रांसमिशन हो जाता है। और इस थ्रेसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट में पोर्शन है इसको बोला जाता है कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा प्लांट जो हार्वेस्टिंग के बाद कट किया जाता है इस प्लांट को इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल दिया जाएगा और ये कन्वेयर बेल्ट पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो अंदर तक इस रेसिड्यू को लेकर जाएगा और अंदर जाकर इसके अंदर पूरा जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के थ्रू आपका ग्रेन और जो रेजिड्यू है दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। ग्रेन और रेजिड्यू की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेपरेट कर दिया जाता है। नीचे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है आपके दो आप लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम विनोइंग करते हैं तो विनोइंग के लिए आपके जार लगे होते हैं और इन जार की बात करें तो इन्हीं का मेन रोल होता है जब हम अलग अलग क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं। इन जार को चेंज कर दिया जाता है जब आपका मस्टर्ड की हार्वेस्टिंग होती है या फिर अगर हम बात करें तो वीट की हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि जो आपका ग्रेन है उसको सेपरेट करके और साइड में निकाल दिया जाएगा, नीचे निकाल दिया जाएगा और नीचे से आपका उधर वाली साइड आप लोग देखोगे तो ग्रेन पूरा बाहर निकल जाता है और जो रेजिड्यू है आपका वो इस साइड से पूरा का पूरा प्लांट में बाहर जो है निकल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा मस्टर्ड जो है वो इसमें से बाहर आएगा और मस्टर्ड इसमें से बाहर आएगा तो यहाँ से उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर हम बात करें रेजिड्यू तो रेजिड्यू पूरा का पूरा एज हम लोग जिस प्रकार से हे बोलते हैं उसी हे के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दो आपके जो है आउटपुट है जिससे पूरा का पूरा रेजिड्यू बाहर निकलेगा, ठीक है। और इस रेजिड्यू को हम लोग एज ए एनिमल फॉडर के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर हम बात करें तो इसको फर्दर मिक्स कर दिया जाता है फील्ड के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में हम सॉइल में मिक्स करने के लिए जिससे आपका ऑर्गेनिक जो मैटर है वो इंप्रूव होता है। लेकिन मस्टर्ड की बात करें, पल्सेस की बात करें, ऑयल सीड्स की बात करें तो इनमें जो रेजिड्यू होता है वो काफी कम होता है और बहुत इजीली जो है डिकम्पोज भी हो जाता है। लेकिन राइस की बात करें तो उसका रेजिड्यू बहुत ही ज्यादा हार्ड एंड स्टिफ होता है बिकॉज उसमें सिलिकॉन की अमाउंट ज्यादा होने के कारण। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसका जो रेजिड्यू होता है वो काफी स्टिफ होने के कारण उसका मिक्स होना इजीली बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता और इसीलिए ज्यादातर जो राइस का रेजिड्यू हो कंप्लीटली बर्नआउट किया जाता है, जो कि पंजाब और हरियाणा में मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन वीट की बात करें तो वीट का भी रेजिड्यू कुछ हद तक स्टिफ होता है लेकिन उतना नहीं जितना कि राइस का। और दूसरी तरफ राइस का जो प्लांट है उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं वीट के कंपैरिजन में, तो इसलिए वीट का अगर हम बात करें तो रेजिड्यू राइस के कंपैरिजन में वैसे भी कम होता है तो उसको इतना जल्दी डिकम्पोज करने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी बहुत जगह पर वीट का रेजिड्यू भी बर्नआउट किया जाता है जो कि एक मेजर प्रॉब्लम बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली जो है यहाँ पर आपका मस्टर्ड का जो है प्लांट उसको हार्वेस्ट करके उसकी थ्रेसिंग की जाएगी। दूसरी तरफ आप लोग एक और देख सकते हैं कि वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या किया जाएगा, जैसे पहले मैनुअल लेबर क्या करती थी, हाथ से उठाकर इन थ्रेचेस को यहाँ से लेकर आते थे। लेकिन अभी मैनुअल लेबर का काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। आप लोग जैसे हम बोलते हैं रोबोटिक सिस्टम, तो वही प्रेजेंट टाइम में मशीन सिस्टम अगर हम बात करें तो वो यही है। इसके अंदर क्या किया जाएगा कि पहले आपके 15 से 20 लेबर होती थी जो इस रेजिड्यू को प्लांट को उठाकर लेकर यहाँ तक आती थी। लेकिन अभी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका जो मैकेनिज्म सिस्टम है इससे क्या किया जाएगा, आपका प्लांट जो यहाँ से पूरा का पूरा ढेर है उठा के यहाँ तक लेके आया जाएगा और फिर इससे इसको आपका निकाल दिया जाएगा। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये रोटावेटर जो मशीन है, इस रोटावेटर का काम क्या है कि जो आप लोग मिट्टी है, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक तो इस साइड मिट्टी आपकी पूरी हार्ड है और ये आप लोग देखिए कि आपका मिट्टी यहाँ पर क्या हो चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा मिट्टी जो है यहाँ पर एज ए लेवल फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके एंड में एक लेवलर लगा होता है जिसका काम यही होता है कि जो आपका मिट्टी है उसको कट करने के बाद फील्ड को लेवल फॉर्म दी जाए ताकि आपका जो फील्ड है वो बिल्कुल प्लेन दिखे या लेवल दिखे, जिससे बाद में आपकी जो है आराम से सोइंग की जा सकती है। अगर हम इसकी इस प्रकार से आपका रोटावेटर को यूज किया जाता है तो इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आपका जो है पानी देकर इसकी सोइंग की जा सकती है आराम से। पूरा फील्ड को बहुत बड़े लेवल तक तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती अगर फील्ड में आपका हार्ड और कॉम्पैक्टनेस नहीं है तो। अगर फील्ड हार्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली इस केस में हमें और भी ज्यादा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ता है जिनको हम लोग मोल्ड बोर्ड प्लो के नाम से जानते हैं, कल्टीवेटर के नाम से जानते हैं, जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज इंस्ट्रूमेंट के नाम में आते हैं। लेकिन आपका रोटावेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का पार्ट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी
सेकेंडरी का पार्ट क्यों माना गया, क्योंकि प्राइमरी का काम क्या होता है कि फील्ड को पूरा का पूरा पल्वराइज करना, और अगर हम बात करें तो सेकेंडरी का काम होता है कि जो आपका बड़ा हार्ड और क्लोड पार्ट बच चुका है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके और उस जो है फील्ड को लेवल करने का काम करना। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फील्ड है वो लेवल भी हो चुका है, और उसके साथ साथ जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो चुकी है। और ये जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं कोरस स्ट्रक्चर। और कोरस स्ट्रक्चर के अंदर फायदा क्या हो जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर पानी भी ज़्यादा होल्ड हो पाता है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो है यहाँ से आपकी क्रॉप जो है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। लेकिन अगर हम बात करें तो इससे मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या बहुत ज़्यादा आपकी लूज होगी, तो दोनों ही केस में क्रॉप को ग्रो करवाने में प्रॉब्लम आती है। तो ये मेजर चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके साथ आप नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि उसके अंदर भी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।